Today we are going to discuss exercise number 8C from RS Agarwal. So beta focus question number 1. We have given A ratio B 3 ratio 4, B ratio C 8 ratio 9. बेटा ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8A में कर चुके हैं. हमारा मकसद होता है B के नंबर को सेम बनाना. अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट रेशो के अंदर B का नंबर है 4, सेकंड रेशो के अंदर B का नंबर है 8. अगर हम एलसीएम ले 4 का और 8 का तो हमें मिलेगा 8. इसका मतलब है हमें दोनों जगह 8 बनाना है. कैसे बनाएंगे? फर्स्ट रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकेंड रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ताकि हमें मिले 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8. क्लियर है? और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैथ्स में रेशो के अंदर हम बात कर रहे हैं लाइक 3/4. तो अगर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो मुझे 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. डैट मीन्स माई न्यू रेशो इज़ 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, डैट इज़ 6 रेशो 8. सेकेंड रेशियो 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, डैट मीन्स 8 रेशियो 9. क्लियर है? इन दिस वे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ चुका है? 6 रेशियो 8 रेशियो 9. क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा गया है ए रेशियो सी, डैट मीन्स 6 रेशियो 9. गॉट इट? और अभी 6 और 9 कट रहे हैं बाय 3, सो वी कैन कट बाय 3. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. So the answer is 2 ratio 3. That means option number D for dog. Clear है? Now focus question number 2. Same question है. हमको A ratio B given है 2 ratio 3. हमको B ratio C given है 4 ratio 5. B का नंबर 3 है और B का नंबर 4 है. दोनों का एलसीएम आएगा 12. तो हमने फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई किया 4 से, सेकंड को मल्टीप्लाई किया 3 से. वी गॉट 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15. That means new ratio are 8 ratio 12 and 12 ratio 15. हमने करा तीनों को कंबाइन, A ratio B ratio C, that means 8 12 15. हमसे पूछा गया था C रेशियो A, हमने लिखा C की वैल्यू 15, A की वैल्यू 8, सो 15 रेशियो 8 इज़ द फाइनल आंसर. दैट मीन्स A फॉर एप्पल. क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे 5-6 क्वेश्चन हैं. बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा ध्यान से. बेटा 2A इक्वल्स टू 3B गिवन है, 4B इक्वल्स टू 5C गिवन है. बेटा हमको 3 चीज़ों की बात हो रही है, A B C. तो बेटा आप सारे क्वेश्चन को एक चीज़ में कन्वर्ट कर दो. जैसे बेटा A के आगे लिखा हुआ था 2, मैं उसको लेकर नीचे B के नीचे. डैट मीन्स A की वैल्यू हो गई 3/2, 3B/2. डैट मीन्स मैंने A को बदल दिया B में. अब आप C को बदल दो B में. कैसे बदलेंगे? C के आगे क्या है 5, उसको ले जाओ B के नीचे. आपकी वैल्यू क्या आ गई? 4B/5. इसका मतलब है आपका पूरा क्वेश्चन अब B में चेंज हो गया. क्लियर है? ध्यान दो सभी. हमें निकालना है A रेशो C. हमने A की वैल्यू डाल दी 3B/2, हमने C की वैल्यू डाल दी 4B/5. क्लियर है? B से B हो गया कट. क्या बचा? 3/2 एंड 4/5. 2 और 5 का एलसीएम 10. हमने दोनों का एलसीएम लिया 10. सभी ध्यान देंगे. 3/2 नीचे क्या लिखा हुआ 10, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15. इन द सेम वे 4/5 एलसीएम इज व्हाट 10, 5 2 ज़ा 10, तो 4 2 ज़ा 8. क्लियर है? दैट मीन्स द आंसर इज 15 रेशियो 8. आए बात समझ में? हमारा मकसद था एलसीएम लेके कॉमन बनाना, ताकि वो हो जाए कट और जो बचे वो हमारा आंसर बचे. दैट मीन्स द आंसर इज D फॉर डॉग. फोकस क्वेश्चन नंबर 4. वेरी इजी क्वेश्चन. 15% ऑफ A इक्वल्स टू 20% ऑफ B. बेटा ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज को हटा के डिवाइड में 100 आता है, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई आता है. तो बेटा 15/100 मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू 20/100 मल्टीप्लाई B. क्लियर है? 100 से 100 कट हुआ तो क्या बचा? 15A इक्वल्स टू 20B. हमको निकालना था A/B. आप कर दो चेंज, B को ले आओ लेफ्ट साइड, 15 को ले आओ राइट साइड.
यू विल गेट a बाई बी इक्वल्स टू 20/15. क्लियर है. नाउ कट बाय 5, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, you get 4:3. Got it? So B is the final answer. Now focus. Question number 5. ऐसा क्वेश्चन में अभी भी किया था थर्ड क्वेश्चन के जैसा. A की वैल्यू है B/3. वेरी गुड. B की वैल्यू है C/2. बट आप क्या करो, C को ले आओ B की फॉर्म में. 2 था नीचे, मैं 2 को ले गया ऊपर, मेरा क्या आ गया 2B. क्लियर है. नाउ फोकस. A B C. A की वैल्यू कितनी है B/3. B की जगह B. C की वैल्यू कितनी है 2B. क्लियर है. हमने कर दी पुट. ध्यान दो सभी में B है. B से B होगा कट. क्या बचा 1/3, 1 और 2. नाउ वी हैव टेकन द LCM. 3 1 1. LCM इज 3. 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, तो 1 3 ज़ा 3. नेक्स्ट 2/1, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6. क्लियर है. सभी का 3 होगा कट. वी गोट 1:3:6. दैट मीन्स A फॉर एप्पल. क्लियर है. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 6. ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. A B की रेशो गिवन है 5:7. B और C की रेशो गिवन है 6:11. हमको बनाना है दोनों के अंदर B को सेम. ऊपर है 7, नीचे है 6. LCM इज 42. तो हमने ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया 6 से, नीचे वाली को 7 से. वी गोट 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, 11 7 ज़ा 77. हमने तीनों को कंबाइन किया. वी गोट 30:42:77. दैट मीन्स आवर आंसर इज B फॉर बॉय. क्लियर है. ना फोकस. क्वेश्चन नंबर 7. बेटा हमको गिवन है 2A = 3B = 4C. क्लियर है. तो बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम पुट कर देते हैं =K, क्योंकि तीनों बराबर है. तो हमने मान लिया तीनों एक नंबर के बराबर है, दैट इज K. क्लियर है. अब आप क्या करो, तीनों को ले आओ K की फॉर्म में. बिल्कुल इजी है. यहाँ से आप 3 रास्ते बना दो. 2A की वैल्यू K के बराबर, 3B की वैल्यू K के बराबर, 4C की वैल्यू K के बराबर. क्लियर है. 2A का 2 नीचे ले आओ, 3B का 3 नीचे ले आओ, 4C का 4 नीचे ले आओ. यू गेट K/2, K/3, K/4. हमसे पूछा गया है A B C की रेशियो. दैट मीन्स K/2 रेशियो, K/3 रेशियो, K/4. क्लियर है. सभी का K हो गया कट. क्लियर है. नेक्स्ट 2 3 4. सभी का LCM आएगा 12. क्लियर है. 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर आ जाएगा 6. 3 4 ज़ा 12, ऊपर आ जाएगा 4. 4 3 ज़ा 12, ऊपर आ जाएगा 3. क्लियर है. नाउ फोकस. 12 से 12 कट, K से K कट. वी गोट 6:4:3. दैट मीन्स C फॉर कैट इज द फाइनल आंसर. क्लियर है. नाउ फोकस. फर्स्ट आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9. मैं क्वेश्चन नंबर 8 बाद में कराऊंगा, PDF में वो नीचे है. ठीक है. फोकस. क्वेश्चन नंबर 9. हमको गिवन है 1/x, 1/y, 1/z, 2 3 5. हमसे पूछा गया x:y:z. हमने कर दिया सभी को रेसिप्रोकल, या आप ये देख सकते हो, हमने कर दिया सभी को रेसिप्रोकल. x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/5. अब आप सभी ध्यान दोगे. नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक LCM. 2 3 5. LCM इज 30. 2 15 ज़ा, ऊपर 15 आ गया. 3 10 ज़ा, ऊपर 10 आ गया. 5 6 ज़ा 30, ऊपर 6 आ गया. नाउ वी कट 30 30 30. वी गोट 15:10:6. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर है. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 10. जस्ट फोकस. उससे पहले मैं आपको ऊपर 8 करा देता हूँ. थोड़ा सा 8 सभी इन्हीं के जैसा है. फोकस. A/3 = B/4 = C/5. हमको तीनों गिवन है, तो हमने तीनों को किसके बराबर मान लिया, K के बराबर मान लिया. क्लियर है. ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन के जैसा है. क्लियर है. यहाँ से हमने 3 रास्ते बना दिए. A/3 K के बराबर, B/4 K के बराबर, C/5 K के बराबर. क्लियर है. यहाँ से 3 था नीचे, 3 चला गया ऊपर, दैट इज 3K. 4 था नीचे, 4 चला गया ऊपर, दैट इज 4K.
5 था नीचे, 5 चला गया ऊपर, दैट इज 5k। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया था A रेशियो B रेशियो C, दैट मीन्स 3k रेशियो 4k रेशियो 5k। हमने क्या किया, सभी का k किया कट, वी गॉट 3 रेशियो 4 रेशियो 5। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, दैट इज A फॉर एप्पल। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10। हमको गिवन है x रेशो y 3 रेशो 4, दैट मीन्स वी कैन टेक x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। हमसे पूछा गया 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 डाल दी, y की वैल्यू 4 डाल दी, मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, वी गॉट 11 रेशियो 3। बिल्कुल ईजी है। फोकस क्वेश्चन 11। हमको गिवन है 3a प्लस 5b, 3a माइनस 5b की रेशियो 5/1। हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 5b की मल्टीप्लाई 1 से, 3a माइनस 5b की मल्टीप्लाई 5 से। आफ्टर डैट वी हैव टेकन a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ। आप ध्यान दोगे 15 में से 3 गया 12, 12 के साथ a बड़ा है माइनस का, डैट मीन्स माइनस साइन। 25 और 5 दोनों माइनस के, डैट मीन्स माइनस विल कम। 25 और 5 30, 30 b, माइनस से माइनस कट। हमको निकालना था a बाई b, b को ले आओ लेफ्ट साइड, 12 को ले आओ राइट साइड। नाउ यू कैन कट बाय, नाउ वी कैन कट बाय 3, वी गॉट 10 3 ज़ा 4 3 ज़ा, अगेन कट बाय 2, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा, वी गॉट 5 रेशियो 2। That means C for cat is the final answer. Clear है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है प्रोपोर्शन का। हमको पता है प्रोपोर्शन में बोथ रेशियोज आर इक्वल, दैट मीन्स 7/x इक्वल्स टू 35/45। नाउ वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 35 से, 7 की मल्टीप्लाई 45 से। आफ्टर दैट यू कैन डू वेरी इजीली। आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। फोकस क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म 3 रेशियो 5। मतलब हम 3 रेशियो 5 के अंदर हमको जो दो टर्म गिवन है 3 और 5, उसके अंदर हम क्या ऐड करें ताकि जो नई रेशियो है वो बन जाए 5 रेशियो 6। हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है। हमने 3 में x जोड़ा, हमने 5 में x जोड़ा। जोड़ने के बाद जो नया नंबर आया उसकी जो रेशियो है दैट इज़ 5 रेशियो 6। हमने 5/6 के इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया 7। गॉट इट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, सोल आपको खुद करना है। क्लियर है, ये आपको अब आना चाहिए। फोकस क्वेश्चन 14। हमको बोला गया दो नंबर्स हैं 3 रेशियो 5। हमने नंबर्स को मान लिया 3x और 5x। क्वेश्चन वाला बोल रहा है आप 3x और 5x को इंक्रीज़ कर दो 10 से। हमने दोनों के अंदर 10 जोड़ दिया, तो जो नई रेशियो आएगी दैट इज़ 5 रेशियो 7। क्लियर है। 10 जोड़ने के बाद हमने दोनों नंबर को डिवाइड किया, दोनों नंबर की रेशियो निकाल ली, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर एक तरफ, x वाले एक तरफ, सोल्व किया, वी गेट 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। 5 आ चुका है। बट हमसे पूछा गया था द सम ऑफ द नंबर्स। हमने नंबर माने थे 3x, दैट मीन्स 3 5 से 15। हमने नंबर माना था 5x, दैट मीन्स 5 5 से 25। हमसे पूछा गया सम ऑफ नंबर्स। हमने दोनों को ऐड किया, वी गॉट 15 प्लस 25, दैट मीन्स 40। सो 40 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ फोकस क्वेश्चन 15। वट लिस्ट नंबर इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच टर्म। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था एडिशन वाला, क्वेश्चन 15 है सब्ट्रैक्शन वाला। हमको रेशो गिवन है 15:9। हमने रिक्वायर्ड नंबर माना x, 15 में से x को माइनस किया, 19 में से x को माइनस किया, जो नई रेशियो आई दैट इज़ 3:4।
हमने पुट कर दिया 3/4, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गॉट x की वैल्यू 3, सो दिस इज द फाइनल आंसर। फोकस क्वेश्चन नंबर 16, हमको गिवन है कि ₹420 इज़ डिवाइडेड अमंग A एंड B इन द रेशियो 3:4। हमको 420 को डिवाइड करना है दो लोगों में, A और B। हमने A का शेयर मान लिया 3x, हमने B का शेयर मान लिया 4x, हमने दोनों को ऐड किया, डेट इज़ 7x, डेट इज इक्वल्स टू 420। 7 था मल्टीप्लाई में, 7 आ गया डिवाइड में, वी गॉट x की वैल्यू 60। हमसे पूछा गया था A का शेयर, A के पैसे थे 3x, x की वैल्यू आ गई है 60, डेट मीन्स 3 × 60 180, सो 180 इज़ द फाइनल आंसर। फोकस क्वेश्चन नंबर 17, हमको गिवन है बॉयज़ गर्ल्स की रेशियो। हमने बॉयज़ को मान लिया 8x, गर्ल्स को मान लिया 5x। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो गर्ल्स है वो 160 है, हमने गर्ल्स को माना 5x, बुक वाले ने बोला 160, हमने दोनों को इक्वल रख दिया, हमारी x की वैल्यू आ गई 32। हमसे पूछा गया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के कितने हैं। हमने ध्यान दिया 8x + 5x डेट इज़ 13x। हमने x की वैल्यू डाल दी 32, 13 × 32, वी गॉट 416, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 18, हमको बोला गया विच वन इज़ ग्रेटर, कि बड़ा कौन है, 2:3 और 4:7। हमने दोनों का एलसीएम लिया, वी गॉट 21, 3 7 = 21, 2 7 = 14, 7 3 = 21, 4 3 = 12, वी गॉट 14/21 एंड 12/21। क्लियर है। हम सभी को पता है डिनोमिनेटर इज सेम, नाउ वी कैन कंपेयर। 14 इज ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स 14/21 is greater than 12/21, that means 2/3 is greater than 4/7। क्लियर है। now focus question 19, the third proportional to 9 and 12। बेटा ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमको थर्ड निकालना है तो हमने थर्ड को मान लिया x, और क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं थर्ड की, थर्ड प्रोपोर्शनल की, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हम बीच वाले को 2 बार काउंट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 9/12 = 12/x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट x की वैल्यू 16। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 20, द मीन प्रोपोर्शनल। बेटा जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो जो आपको 2 नंबर दिए रहते हैं उन दोनों नंबर को कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर। बेटा स्क्वायर का मतलब है 2 सेम नंबर की मल्टीप्लाई। जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 2 = 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर है 2 का। इन द सेम वे 16 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 4 = 16, मतलब 16 स्क्वायर है किसका, 4 का। इन द सेम वे फोकस, आपने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 9 16 = 144। तो आपको याद करना है 144 का आप लिख सकते हो 12 12 = 144, डैट मीन्स 12 का स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 21, आपको गिवन है ए और बी 2 पर्सन्स हैं, उनकी जो रेशियो है एज की दैट इज़ 3:8। हमने उनकी आज की एज मान ली 3x ईयर्स, बी की एज मान ली हमने 8x ईयर्स। क्वेश्चन में गिवन है 6 ईयर्स हैंस। हैंस का मतलब है बाद में, 6 साल के बाद। ए की एज 3x + 6, बी की एज 8x + 6, दोनों की एज का रेशियो दैट इज़ 4/9। क्लियर है। हमने दोनों को किया क्रॉस मल्टीप्लाई, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, हमको लास्ट में जाके x की वैल्यू मिली 6। हमसे पूछा गया था एज, ए की प्रेजेंट एज, ए की आज की एज। आप सभी को दिख रहा है ए की एज कितनी थी, 3x, डेट मीन्स 3 6 = 18, सो 18 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। In this way, you have to complete all the questions of 8C in your fair notebook. Your chapter number 8 is complete. You can make the index, do lining, do paging, and complete your notebook very properly. Clear है?
So thank you very much for watching the video. Like the video, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.